जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमसे कैसे बातें करते हैं, हर पल हमारे मन की बातों को भी कैसे सुन लेते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा को मैंने अपनी ज़िंदगी में बार बार इस रूप में महसूस किया है कि जब भी मेरे मन में कोई सवाल आया, मैंने गुरु जी से दिल से प्रार्थना की और किसी न किसी रूप में उसका जवाब मुझे मिल गया। कभी किसी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी संदेश के रूप में, कभी किसी सपने में और कभी ऐसी घटना के द्वारा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार गुरु जी के जन्मदिन के लिए हमें इनविटेशन मिला। मेरे मन में उलझन थी कि मैं जीन्स टॉप पहनूं या अपना हल्के नीले रंग का सूट पहनूं। तभी मुझे याद आया कि गुरु जी मंगलवार को नीला या हल्का नीला रंग पहनने के लिए बोलते हैं और गुरु जी का जन्मदिन भी मंगलवार को था। मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी आप ही बता दीजिए मुझे क्या पहनना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो सबसे पहले पोस्ट में लिखा था, गुरु जी कहते हैं मुझे सूट बहुत पसंद है। मैं उस समय बस यही सोचती रह गई कि गुरु जी को हमारी इतनी छोटी सी बात भी पता होती है। हमें लगता है कि हमारी बात बहुत छोटी है, लेकिन गुरु जी के लिए हमारे मन की कोई भी बात छोटी नहीं होती। ऐसे ही एक और कृपा मैंने तब महसूस की जब एक दिन गुरु जी का संदेश आया, मैंने तेरे घर को आग लगने से बचा लिया। उस समय मुझे लगा कि शायद यह संदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उसी रात हमारे एसी में अचानक आग लग गई थी। गुरु जी की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तभी मुझे समझ आया कि गुरु जी ने हमें घटना होने से पहले ही संकेत देकर बता दिया था कि उन्होंने हमें बचा लिया है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। एक बार 11:11 देखकर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे हो जाओ। उसी समय मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें गुरु जी मुस्कुरा रहे थे और उसमें गाना चल रहा था, मैं तेरा मैं तेरा। उस पल मेरा मन खुशी और भावुकता से भर गया। मैं अक्सर गुरु जी से कहती थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर एक संदेश मिला, तुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। संगत जी, ऐसे संदेश हमारे लिए केवल शब्द नहीं होते। जब दिल किसी बात के लिए गुरु जी के सामने रो रहा होता है और फिर उसी बात का जवाब किसी न किसी रूप में मिल जाता है, तो मन के अंदर एक अलग ही विश्वास पैदा होता है। एक दिन मैं शिव जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकली तो वही इंसान मुझे दिखाई दिया जिसकी फ़ोन कॉल का मैं पिछले 2 महीनों से इंतज़ार कर रही थी। घर आकर मैंने जब फ़ोन खोला तो सबसे पहला संदेश यही था, जिस फ़ोन कॉल का तू इंतज़ार कर रही है वह अब आने वाली है, फिक्र मत कर, सब तेरे हक में होगा। उस समय मेरी आंखों से आंसू आ गए। तब मुझे समझ आया कि अगर गुरुजी हमें किसी चीज़ के लिए सब्र करवा रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होता है। हमें पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती, लेकिन गुरुजी को हमारे जीवन का पूरा रास्ता दिखाई देता है। मेरी अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर भी ऐसा ही समय आया। मेरा अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में बहुत सी परेशानियां और रुकावटें आ गई। मैं गुरुजी से लगातार प्रार्थना करती रही। मुझे बार बार अलग सत्संग और संदेशों के माध्यम से यही भाव मिला, थोड़ा सब्र रख। उस समय सब्र करना बहुत मुश्किल था।
मन बार बार वही सवाल करता था कि कब सब ठीक होगा, क्या होगा, क्या यह रिश्ता वापस आएगा, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सब्र का मतलब केवल इंतज़ार करना नहीं है। सब्र का मतलब है इंतज़ार करते हुए भी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि उस समय जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ ठीक कर रहे हो। जो चीज़ें आगे जाकर हमारे लिए गलत साबित हो सकती हैं, उन्हें बदल रहे हो, हमें अंदर से मजबूत बना रहे हो और शायद उस रास्ते को तैयार कर रहे हो जिसकी हमें अभी कोई जानकारी ही नहीं है। एक बार मैंने गुरुजी से रो रो कर प्रार्थना की कि सब ठीक कर दो। अगले दिन मुझे सपना आया कि वही इंसान मुझे मैसेज कर रहा है, प्लीज़ मुझे कॉल करो। मेरी आँख खुली तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह सपना आपने दिया था या यह केवल एक सपना था? कुछ समय बाद मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनकी बेटी की शादी के बारे में उनसे 3 बार पूछा था। 10 तू की चाहनी है? आंटी ने हर बार अपनी इच्छा बताई। आखिर में गुरुजी ने उन्हें समझाया कि वह उनके लिए इससे भी अच्छा सोच चुके हैं। फिर भी जब आंटी ने पूरे विश्वास से अपनी इच्छा पर टिके रहना चुना तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, फिर शादी की तारीख तय कर लो। उस सत्संग से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। गुरुजी हमारी इच्छा को सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सही है यह हमसे बेहतर जानते हैं। हम केवल दरवाजे तक देख सकते हैं, दरवाजे के पीछे क्या है यह केवल गुरुजी जानते हैं। इसलिए अगर किसी रिश्ते, नौकरी, परिवार, दोस्ती या जीवन की किसी भी इच्छा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत नहीं हो रही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि गुरुजी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। हो सकता है वह हमारी प्रार्थना पर काम कर रहे हों, बस अपने तरीके से और अपने सही समय पर। गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन भी मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली। मैं काफ़ी समय से ईशा आंटी के YouTube चैनल पर हर महीने 7 तारीख को होने वाली गुरुजी के स्वरूप की फ्री ब्लेसिंग सेवा का फॉर्म भरना चाहती थी, लेकिन हर बार मेरी नींद नहीं खुल पाती थी। इस बार 7 जुलाई की सुबह पता नहीं कैसे मेरी आंख बिल्कुल सही समय पर खुल गई। मैंने तुरंत YouTube खोला तो फॉर्म अभी अभी खुला था और मैंने उसे भर दिया। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर मुझे अपना छोटा सा सरप्राइज़ दे दिया हो। फिर मेरे मन में एक गुरुजी ने थॉट डाला कि मुझे गुरुजी की सेवा करनी चाहिए और गुरुजी ने बहुत ही प्यारे तरीके से मुझसे एक बहुत प्यारी सेवा करवाई। संगत जी, इन सभी अनुभवों से मैंने एक ही बात सीखी है, गुरुजी से अपनी इच्छा ज़रूर कहो, लेकिन उसके बाद उसे गुरुजी के चरणों में छोड़ना भी सीखो। हम अक्सर अपने लिए केवल एक गुलाब मांगते हैं, जबकि गुरुजी ने शायद हमारे लिए पूरा गुलाबों का बगीचा तैयार किया हो। अगर हम केवल उसी एक गुलाब पर जिद करते रहें तो हो सकता है वह हमें मिल भी जाए, लेकिन शायद उसी जिद में हम उस पूरे बगीचे को देखने से वंचित रह जाएं, जो गुरुजी हमारे लिए लेकर आए थे। इसलिए संगत जी, भक्ति में कभी कमी मत आने देना। प्रार्थना करते रहना, लेकिन साथ में सब्र भी रखो। विश्वास रखो कि गुरुजी जो करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। और अगर आज आपकी लव लाइफ में परेशानी है, शादी को लेकर परेशानी है, परिवार में कोई समस्या है, किसी दोस्त से दूरी है या जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह समय आपकी प्रार्थना का जवाब आने से पहले का समय हो सकता है गुरुजी आपको रोककर
किसी गलत रास्ते से बचा रहे हो सकता है वह आपको अंदर से इतना मजबूत बना रहे हो कि जब वह चीज़ आपको मिले तो आप उसकी कीमत समझ सके। और हो सकता है गुरुजी आपके लिए वह नहीं बल्कि उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। इसलिए अपना विश्वास मत छोड़िए। हमारी नज़र आज पर होती है लेकिन गुरुजी की नज़र हमारे पूरे भविष्य पर होती है। जब गुरुजी कहते हैं फिक्र मत कर, मैं हूँ, तो फिर सच में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस उनके चरणों में विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और सही समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब गुरुजी देते हैं तो हमारी सोच से भी आगे जाकर देते हैं। गुरुजी हमें सब्र भी सिखाते हैं, विश्वास भी सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि हर चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि सही समय और सही तरीके से मिलना ही असली कृपा है। गुरुजी और शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी पल पल हमें जवाब देते हैं, कैसे गुरुजी पल पल हमारे साथ रहते हैं। हमें तो बस हर पल गुरुजी का सिमरन करना है, शुक्राना करना है, गुरुजी के जवाबों को ऐसे ही समझते रहना है, क्योंकि गुरुजी हमसे ऐसे ही टेलीपैथी से बात करते हैं, हमारे मन की हर बात को जान लेते हैं। संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी सब्र करना नहीं छोड़ना चाहिए। हर पल गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बस इन दो चीज़ों से ही हमें वो सब दे देते हैं जो जो हम चाहते हैं। गुरुजी हर पल हमें पॉजिटिव बनाए रखते हैं। हम तो जितना गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।